हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 5। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, अब एडोलेसेंस आने से क्या होता है, हम कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट, जब ओवरीज और टेस्टिस क्या कर रही हैं, गैमेट रिप्रोड्यूस कर रही हैं, तब हम क्या हो जा रहे हैं, कैपेबल हो जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब क्या हो रही है, द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल। अब जो मैच्योर हो रहा है गैमेट और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा किस में होगा, ज़्यादा समय तक किसके में होगा, ज़्यादा समय तक मेल में होगा, यानी कि फीमेल में कुछ समय तक क्या नाम है ये फेज चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगेन एट प्यूबर्टी। कहाँ पे, प्यूबर्टी में। कब से कब तक, 10 से 12 साल तक। ठीक है, अब वो लास्ट कब तक करती है, वो लास्ट करती है 45 से 50 साल तक। ठीक है, यानी कि ये एज जो है यहाँ तक वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव के काबिल रहती हैं, इसके बाद वो काबिल नहीं रहती। द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी लग जाती है तैसे ही ओवम क्या होता है, मैच्योर होना शुरू हो जाता है। एंड ओवम मैच्योर इट्स रिलीज वन ऑफ द ओवरीज वंस इन 38 to 30 डेज में। अब एक ओवा जो मैच्योर होगा है, ठीक है, और वो एक ओवर रिलीज होगा कब, 28 से 30 डेज तक। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो 28 से 30 दिन का होता है, उसी के बीच में क्या होता है, एक ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। अब इस पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस का वॉल होता है बहुत थिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है, ताकि वो क्या उसके एग को रिसीव कर सके, क्या कर सके, एग को रिसीव कर सके। ठीक है, कब, इन केस की क्या हो रहा है कि एग फर्टिलाइज हो जा रहा है। फर्टिलाइज कब हो रहा है, जब ओवम और स्पर्म मीट करेंगे तो क्या होगा, तब जाके एग फर्टिलाइज होगा। ठीक है, और उसको क्या कहेंगे, दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी। दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो द रिसीव द एग इन केस ऑफ फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी आ जाती है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, जो लाइन थिक हुई रहती है, जो यूट्रस की लाइन थिक हुई रहती है, वो क्या होती है, वो टूटने लगती है, शेड होने लगती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा ब्लड निकलता है। ठीक है, जिससे बहुत सारा ब्लड निकलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब वो थिक लाइनिंग किस लिए होती है, किस लिए हुई थी, कि शायद क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो वो जो थिक लाइन रहती है वो शेड होने लगती है, यानी कि उसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो टूटने लगती हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो वीमेन होती है उसमें क्या होने लगता है, ब्लड रिलीज होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब जो मेंस्ट्रुएशन है वो कब से कब तक होता है, मेंस्ट्रुएशन कब से कब होता है, 28 से 30 डेज में, हर मंथ में, यानी कि हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, अब जो पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट द प्यूबर्टी एंड टर्म्ड एज मेनार्क। क्या कहते हैं, मेनार्क। जो पहली बार जो प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। और जो लास्ट बार क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। एट द 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। 45 से 50 के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है वीमेन में। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। ये मेनोपॉज की डिफिनेशन क्या है, जबकि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब कि जैसे कि 28 दिन का हो गया, कभी 26 दिन का हो गया, कभी 30 दिन का हो गया। लेकिन जैसे जैसे क्या नाम है, टाइम बीतता जाएगा, वो 28 से 30 के बीच का जो है टाइम आपको पता चल जाएगा। पहली से रिप्रोडक्टिव फेज
लाइफ ऑफ द women लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज। हाँ, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो लास्ट करता है कहाँ से, मेनार्क से मेनोपॉज तक। कहाँ से कहाँ तक, मेनार्क से, मेनार्क क्या है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, मेनार्क से मेनोपॉज तक। क्या है, मेनार्क से मेनोपॉज तक जो है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है किसी भी वीमेन के लाइफ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हार्मोन से कंट्रोल होती है। ठीक है, अब इस साइकिल में क्या होता है कि मैच्योरेशन ऑफ एग होता है, एग मैच्योर होता है। ठीक है, रिलीज होता है, जिसके रिलीज होने से क्या होता है, यूट्रिन वाल, जो यूट्रिन वॉल होती है, तो यूट्रस की जो वॉल होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। कब, जब प्रेगनेंसी ना हो। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा और वहाँ पे एक एग मैच्योर एग आ जाएगा, फर्टिलाइज एग आ जाएगा, जैसे कि आपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा था। फिर उसके बाद फीटस डेवलप होने लगेगा वहाँ पे। ठीक है, इन द केस एग इज फर्टिलाइज बिगिन टू डिवाइड देन गेट डिमिडेड इन द, ये तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड। ठीक है, अब बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है। ठीक है, अब ये लड़का है कि लड़की है कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, इनसाइड द फर्टिलाइज एग के अंदर क्या होता है, जो मतलब जिसको जाइगोट भी हम कहते हैं, उसमें कहता है, उसी में रहता है सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि बेबी का सेक्स कौन सा है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब कैसा है ये इंस्ट्रक्शन, कहाँ होता है, प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोजोम क्या होता है, हर एक सेल के न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहता है, क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। कहाँ, न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। ठीक है, अब हमारे पास एक सेल में कितने होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इन देयर न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। एक सेल में क्या होता है, एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम। ठीक, अब इस 23 पेयर में 22 जो होते हैं वो एलोसोम होते हैं। क्या होते हैं, एलोसोम होते हैं। ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करते। ठीक है, एक जो होता है जिसको XX या XY हम कह सकते हैं, वही क्या करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है किसी भी बॉडी में, किसी भी बेबी या किसी भी बच्चे में क्या करता है, डिटरमाइन कराता है क्या, सेक्स। कौन सा, XX या XY। क्या होता है, XX या XY। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोजोम कहेंगे। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, 2 क्रोमोजोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्या होता है, इनमें से जो एक पेयर है उसी को हम क्या कह रहे हैं, सेक्स क्रोमोजोम कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम X और Y से दिखाते हैं। अब जो फीमेल होती है, ठीक है, उसके बाद 2 X क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, 2 X क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन मेल के पास क्या होता है, एक X होता है और एक Y क्रोमोजोम होता है। ठीक है, द गैमीट्स, एग एंड स्पर्म क्या होते हैं, उनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोजोम रहता है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द गैमीट्स, एग एंड sperm have only one set of chromosome. ठीक है, the unfertilized egg always has one X chromosome. जो unfertilized egg होगा उस पे कम से कम नहीं तो एक X क्रोमोजोम होगा। but sperm are of 2 kinds. ठीक है, one kind has X chromosome and other kind has Y chromosome. ठीक है, अब जो एग रहेगा उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोजोम रहेगा जो X क्रोमोजोम रहता है। लेकिन स्पर्म में क्या रहता है, 2 क्रोमोजोम रहते हैं, एक X क्रोमोजोम रहता है और एक Y क्रोमोजोम रहता है। ठीक है, वन स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोजोम फर्टिलाइज विद एग। ठीक है, जाइगोट वुड हैव 2 X क्रोमोजोम डेवलप्ड इनटू फीमेल। इफ द sperm contributes a Y chromosome to the egg, the fertilization, the zygote would have
into a male child। ठीक, आओ इसको हम यहाँ पे एक अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास एक्स क्रोमोजोम वाला ओवम है, ठीक, और ये तुम्हारा स्पर्म है। ठीक, अगर यहाँ से एक एक्स इधर आया और यहाँ से एक एक्स इधर आया तो इन दोनों की मेटिंग करके आ गया भाई एक्स क्रोमोजोम, तो क्या हो गई, गर्ल हो गई। ठीक है, लड़की पैदा हो गई। लेकिन अगर उसमें से एक एक्स आया और इधर से एक वाई आया तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक्स वाई बना लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आप देख रहे हो क्योंकि लड़कियों में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है तो सिर्फ क्या मैटर कर रहा है, स्पर्म का जो है क्रोमोजोम मैटर कर रहा है। वही क्या करा रहा है, वही किसी भी क्या नाम है क्रोमोजोम की एक्स या वाई देकर एक लड़की या एक लड़का कर रहा है। ठीक है, तो डिटरमाइंड कौन कर रहा है कि लड़की होगा लड़का, वो है स्पर्म। ठीक है, क्या कर रहा है, वो स्पर्म, जो मेल स्पर्म है वही डिटरमाइन कर रहा है कि बेबी या बॉय या गर्ल का सेक्स क्या हो रहा है। ठीक है, वो बॉय है कि गर्ल है, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, मेल सेक्स गैमीट। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई है ना, तो अगर इसमें से एक्स गया तो गर्ल हो गई, अगर इसमें से वाई गया तो मेल हो गया। अब जबकि लड़कियों में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम है तो उनमें से डिफरेंशियलिटी नहीं आ रही है, लेकिन किससे डिफरेंशियलिटी आ रही है, मेल से। मेल के पास क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है। अगर उसका एक्स क्रोमोजोम गया, फीमेल के एक्स क्रोमोजोम से मिला तो गर्ल हुई, अगर उसका वाई क्रोमोजोम गया उसके एक्स क्रोमोजोम से मिला तो क्या हुआ, लड़का हुआ। यानी कि सेक्स डिटरमाइन क्या कर रहा है, मेल कर रहा है। मेल क्या कर रहा है, सेक्स डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमेशा कोसा जाता है वीमेन को, क्योंकि एक लड़की या लड़का पैदा हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। जो लड़का पैदा नहीं हुआ है उसका जो क्रोमोसोम है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, उसका फादर कर रहा है। ठीक है, उसका फादर कर रहा है, ना कि उसकी मदर। लेकिन हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि भाई जो कोसा जाता है वो लड़कियों को कोसा जाता है कि उन्होंने एक बेटी पैदा की। ठीक है, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मेल जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी आपका बच्चा जो है वो लड़की पैदा हो रही है, लड़का पैदा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।